हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे आप लोग, है ना? तो देखिए, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ वीडियो नंबर 2 आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ओके, 9th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वीडियो नंबर 2। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में 13.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करे थे, जो कि थर्ड क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने बता दिया था आपको। अब हम फोर्थ क्वेश्चन से आगे शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ठीक है, आपको एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड करना है, जिसमें कि आपको एक रोड रोलर है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 84। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ रोड रोलर आपको जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 42 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। लेंथ 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 42 सेंटीमीटर हो गया। देखिए, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ प्लेग्राउंड। तो मतलब करना क्या होगा हमें? सबसे पहले हमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक रोड रोलर है, जब वो मूव करता है तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन में वो क्या करता है? ठीक है, वो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन या वन राउंड। ठीक है जी, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच 2 पाई 22/7। रेडियस हमारे पास है 42, ये है 120। मल्टीप्लाई कर लीजिए 44 इंटू 6, 4 6 12, 4 6 24, 264 इंटू 120, 12 4 48, 76 7 और 3 1 0। ठीक है, ये आ गया इसका डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। देखिए, टोटल रेवोल्यूशन को कितने लगाता है? 500। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इसके इक्वल होगा 31680 इंटू 500। मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 8 5 40, 8 6 5 6 30, 34, 5 8 15, साथ में 1 2 3 0। ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको आंसर बोला गया है मीटर में निकालने के लिए, मीटर स्क्वायर में। तो आप क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 2 टाइम्स कर देंगे, वो क्या होगा आपका? मीटर स्क्वायर। दिस गोइंग बाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है? ठीक है, आपको रेडियस दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकल जाएगा, लेंथ दे रखी है, तो आपने डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, बस ये याद रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, दैट इज 2 पाई आर एच। वो निकाल लोगे क्योंकि टोटल वो 500 रेवोल्यूशंस करता है, तो 500 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवानी है आपको। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। जस्ट इसमें क्या करिए आप? कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, पिलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला? 2 पाई आर एच 2 पाई 22/7। रेडियस हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर है, चलिए रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो सॉरी 50 डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा? 50/2। एंड हाइट जो है, एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, रेडियस ऑफ पिलर
जाएगा 50/2 25 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी हाइट जो है वो कितनी है 3.5 मीटर। हाइट मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। 65 × 10⁻100 तो 350 मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 350। अब 7 5 50 आ जाएगा। 2 से इसको उड़ा दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा 5 2 10 5 2 10 और 1 11 इंटू 50। E0 यहाँ पे हो आएगी, मल्टीप्लाई कर लेना। यह जगह 555 000। अब ये किसमें है मीटर स्क्वायर में, लेकिन सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में है। तो आपको इस कॉस्ट को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जिसके लिए हमें 100 दो बार लगाना पड़ेगा। 1 2 3 0 तो कैंसिल हो रही है, यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर होगा। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लिख दीजिए फटाफट 12.5 इंटू 5.5। पॉइंटर डाल के मल्टीप्लाई कर लेना। इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 68.75 रुपीज 68.75। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आपने करना क्या है कर्व सर्फेस एरिया निकाल दीजिए भाई 2πr/h। ठीक है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दीजिए। ये सेंटीमीटर में निकाल लेना, उसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, हाइट जो है वो मीटर में है। तो बेस्ट है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए। ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्या दिया हुआ है आपको कहा जा रहा है कर्व सर्फेस एरिया दे रखा है राइट सर्कल सेंटर का 4.4 मीटर। रेडियस दे रखा है, हाइट निकालने को बोला है। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे। कर्व सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है 4.4 मीटर क्यूब। कर्व सर्फेस एरिया का यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है 2πr/h 4.4 मीटर क्यूब। थोड़ा सा ऊपर लगना चाहिए। 2 पाई की वैल्यू 22 होगा। 7 रेडियस क्या कहा गया हमें, रेडियस फाइंड द रेडियस निकालना है, सॉरी हाइट निकालनी है। रेडियस हमें 0.7 दे रखा है, तो रेडियस 0.7। हाइट हमें मालूम नहीं है, उसको ऐसे रहने देना। यहाँ पे पॉइंट है, इसको पॉइंट हटा के 10 लगा दो, इसका भी पॉइंट हटा के 10 लगा दो। ये 10 से 10 को ऐसे उड़ा दो। 7 से E कैंसिल, कितना आ गया 44 इंटू H इज इक्वल टू 44। H की वैल्यू आ जाएगी 44 डिवाइडेड बाय 44। कटिंग करके जस्ट 1 मीटर। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना ज़्यादा। बाकी ठीक है, आप शुरू में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, राइट आपको इस क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है, वो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल 3.5 मीटर एंड 10 मीटर डीप। तो मतलब रेडियस निकाल सकते हैं आपके पास। रेडियस ऑफ वेल जस्ट लाइक सिलेंडर। तो रेडियस दे रखा उसका 3 डायमीटर है 3.5। तो रेडियस क्या होगा डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट हटाना है तो 35 को 2 10 कर दीजिए। और उसकी हाइट जिसको हम h से डिनोट करते हैं, हाइट दे रखी है हमारे पास 10 मीटर। हाइट इज 10 मीटर। 10 मीटर डीप मतलब हाइट 10 है। निकालना क्या कहा जा रहा है आपको, इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया जो क्या होगा, जस्ट 2πr/h वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2π22/7, रेडियस 35/20, हाइट 10। 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए। 2 से इसको उठा दीजिए। 7 से 5 इसको मल्टीप्लाई करके 110 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। और क्या निकालने को बोला गया, सेकंड पार्ट में इसका बोला गया कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सर्फेस एरिया एट ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट सेकंड पार्ट में बोला गया आपके पास कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग की, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग स्पेलिंग भूल रहा हूँ भाई। प्लास्टरिंग ठीक
कितना आ जाएगा, ₹40 पर मीटर स्क्वायर है तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 4400 रुपीज़ में ये आपका आंसर है। ₹4400 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको इनको फटाफट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, that is, look at this. In a hot watering heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter, diameter 5 centimeter. तो देखिए लेंथ ऑफ cylindrical pipe, लेंथ ऑफ cylindrical pipe, इसकी लेंथ है 28 मीटर है। ओके, देखिए हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि हैंडराइटिंग ऐसी ही है, मैथ्स के टीचरों की हैंडराइटिंग ज़्यादा बढ़िया होती भी नहीं है ना। तो लेंथ जो है 28 मीटर है। अगर इसका डायमीटर देखेंगे तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो बेस्ट है पहले आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और 2800 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या दे रखा हमने, इट्स रेडियस डायमीटर हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो रेडियस क्या होगा 5/2 सेंटीमीटर। देखो इन्हें पॉइंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब वो रेडिएटिंग सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिख जरूर रखा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब आपके दिमाग में आएगा कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, 2πr/h। क्यों, क्योंकि देखिए पाइप है, पाइप का जो रेडिएटिंग सरफेस एरिया है वो उसके एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते उस पाइप में, ठीक है, बाकी सारा सरफेस एरिया वो उसका इंक्लूड होता है। तो इसमें तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 2π22 होगा 7, रेडियस हमारे पास है 5/2, हाइट जो है 2800 सेंटीमीटर, जिसको सॉल्व करेंगे ना यहाँ से 400 आ जाएगा, तो इससे कैंसिल कर दो, और 5 4 जा 20, 2 × 5 4 जा 2000, उसके बाद मल्टीप्लाई करके 441,230 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर में फाइंड करना है तो 000 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन में लगा देना। ओके, 1230 से कैंसिल, एक का वन लग जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। सिंपल, बस कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया बोल रखा है, जिसमें आपके माइंड में आएगा कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन वो नहीं है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना कर्व सरफेस एरिया ही है, ठीक है। टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ही होगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ना, वरना क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल भी है, अट्टा भी है, तो लास्ट में इस क्वेश्चन को उठाते हैं। उससे पहले 2 क्वेश्चन और हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि बताया गया है हमें कि आपको क्या बताना है, फ्रेम ऑफ अ लैंप शेप, इट इज टू कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। एक कोई क्या है लैंप शेप है, उसको क्या करना है, डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है आपने। लैंप शेप की हाइट दे रखी है, ठीक है। तो देखिए जब हम क्लॉथ लगाते हैं ना, तो उसको ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है, नीचे से भी थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा डेकोरेटिव करने के लिए। ऊपर से और नीचे से फोल्ड करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। ओके, तो देखिए आपके पास हाइट कितनी है, ठीक है, फ्रेम की, बेस द फ्रेम बोल लीजिए, चाहे लैंप शेड बोल लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लैंप शेड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जिसकी हाइट जो है हमारे पास वो कितनी है, लैंप शेड की हाइट है 30 सेंटीमीटर, रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर 20 दे रखा है, तो रेडियस डिवाइडेड बाय 2 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए मार्जिन मेन क्या है, इसमें रूल है मार्जिन का, जो टॉप और बॉटम से लिया गया है, तो वो मार्जिन कितना है, दोनों टॉप और बॉटम से मार्जिन लिया गया है जो 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल हाइट जो हो जाएगी ना हमारे पास, टोटल हाइट
ऑफ क्लोथ या लैंप शेड, तो वो बन जाएगी हमारे पास 30। मार्जिन 2.5 बॉटम से है, 2.5 ही टॉप से है, इनको ऐड करके 35 सेंटीमीटर। बस और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट टोटल हाइट लेने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इसमें करना क्या है। बाकी सिंपल कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल दीजिए, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैंप शेड दैट इज 2 पाई आर एच, वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। रेडियस 2, रेडियस हमारे पास 10 है, हाइट 33, कैंसिल करिए 5, 5 2 जा 10, तो 22 इंटू 10, 10 मतलब 100, तो कितना आ रहा है 2200 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान सा है, सिंपल क्वेश्चन है। बस जस्ट टोटल हाइट ध्यान से ले लेना और कुछ नहीं करना आपको, टोटल हाइट को माइंड में लेकर चलना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। क्या कहा जा रहा है, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय were asked to participate in a competition for making decorative pen holder in the shape of a cylinder with base ध्यान रखिएगा using cardboard। तो देखिए जो पेन होल्डर है, पेन होल्डर मेरे पास है लेकिन वो सिलेंडर का नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये भी जस्ट लाइक दिस पेन होल्डर है, लेकिन इसमें बेस भी है, आपको जस्ट सिलेंडर नजर आना चाहिए, ओके, ऐसे सिलेंडर नहीं है। हाँ, तो पेन होल्डर है जिसका इंक्लूडिंग बेस है, तो आपको उनको क्या दिया गया, कार्डबोर्ड दिया गया और बोला गया डेकोरेटिव पेन होल्डर बनाइए। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, पेन होल्डर टू रेडियस उसका दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है, तो रेडियस ऑफ, से शुरू करेंगे, रेडियस ऑफ 1 पेन होल्डर वो आपके पास है 3 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट एंड इट्स हाइट कितनी है, हाइट जो है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। करना क्या है, देखिए इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू, ठीक है, तो आपको बताना टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा। 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने क्या करना, सबने अपना अपना, ठीक है, ये पेन होल्डर बनाना है। तो पेन होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर, अब यहाँ लिखेंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। अब मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर पेन होल्डर लिखा, ये नहीं लिखा कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। सोचना होगा, हमें देखना होगा कि क्या बोला गया है। देखिए जो पेन होल्डर है उसमें बेस है, एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस बेस, तो एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, वो भी साथ में आएगा। तो जस्ट 2 पाई 22/7, रेडियस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 35/10। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या ठीक है पाई आर कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे कटिंग नहीं होगी सेकंड वाले में, है ना। तो क्या करें, बेस्ट है 2 पाई कॉमन लेके देख लेते हैं, यहाँ पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 2h प्लस जस्ट आर, ठीक है। अब पाई 22/7, रेडियस 3 और 2h 10.5, रेडियस 3, तो कितना आ रहा है ये 22/7 इंटू 3 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21 + 3 24। देखिए इट इज कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर, इतना आ रहा है हमारे पास कितने 35 पेन होल्डर, तो देयरफॉर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर, यानी कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 35 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद कैंसिल हो जाएगा 5, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब आपके पास आ रहा है 66, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 2 72, 12 6 72 + 7 7 9 0,
ठीक है 790 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रेडियस ऑफ वन पेन होल्डर, हाइट दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर, वो क्या होगा, क्योंकि पेन होल्डर का बेस है, तो बेस होने के कारण इसका एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस एरिया ऑफ बेस आएगा। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, वैल्यूज पुट कर देना। और क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा नहीं है कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर, तो आपने मैंने ठीक है आपने लिखना है कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे, हरी फटाफट। तो आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और बीच बीच में मेरी वीडियोस को पॉज कर रहे होंगे और साथ साथ नोट भी जरूर कर रहे होंगे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मुश्किल जरूर है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया, फाइंड लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है आपको, क्या है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक, टैंक है तो हम सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रेडियस जो होगा वो क्या होगा उसका, क्योंकि डायमीटर 4.2 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको यहाँ लिख लेते हैं 2.1 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड इट्स लेटरल, लेटरल और कर्व दोनों ही लिख रखे हैं, तो आपको पता है दोनों का सेम ही होता है। तो आप बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टैंक मीन सिलेंड्रिकल टैंक, मैंने यहाँ सिलेंड्रिकल वर्ड लिखा है, ठीक है, उसमें नहीं दे रखा है, तो बात एक है, तो दैट इज 2 पाई आर एच 2 पाई 22/7। व्हाट इज योर रेडियस, रेडियस है 21/10 लगा देना पॉइंट हटा के, 45/10 लगा देना पॉइंट हटा के, तो ये आ जाएगा 3, ये कटिंग कर लेना 2, ये आ जाएगा 9 और 2 को 2 से लगा देना। ओके, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 66 × 9/10 है, उसका पॉइंट लगा देना, तो आ जाएगा 9 × 6 = 54। टेबल तो आपको अच्छी तरह से आते होंगे, 9 × 6 = 54, 59 और 10 है तो उसका जस्ट एक आपने पॉइंट लगा देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है फर्स्ट पार्ट तो। मतलब सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड में हाउ मच स्टील इज रिक्वायर्ड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील यूज्ड टू मेकिंग इट वेस्टेड। होता क्या है, टैंक बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो जब वो स्टील से बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उसकी कटिंग में, रिपेयरिंग में, बिल्डिंग में कुछ स्टील क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। तो 1/12 जो उसको टोटल स्टील बनाने के लिए लगी है वो वेस्ट हो गई है। अब आपको फाइंड क्या करना है कि एक्चुअल में उसको कितनी स्टील लगी होगी। तो देखिए एक चीज़ तो आपके माइंड में आ जाती है कि भाई स्टोरेज टैंक है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, जिसको बनाने के लिए क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, सेकंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 पाई r ब्रैकेट में r + h, तो दैट इज 2 पाई 22/7, रेडियस 21/10, रेडियस 21/10, हाइट 4.5/10। इतना इससे कैंसिल हो रहा है, कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना कर लीजिए, 44 × 132/10, इसका एलसीएम ले लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, पॉइंट हटा के हमने 10 काटा था तो इनको ऐड करके 66/10 आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पर इसको मैं इतना छोड़ देता हूँ, यानी कि 132 × 66/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इतना आ गया। अब आगे क्या करना होगा, मेनली हमें देखना है कि उसको बनाने के लिए कितनी स्टील यूज हुई है, हमें वो फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है हमें टोटल सरफेस एरिया से आगे थोड़ा सा बढ़ना होगा। तो हम मानकर चलेंगे लेट टोटल
स्टील यूज्ड टू मेक द टैंक, टोटल स्टील कितनी यूज हुई है उस टैंक को बनाने के लिए, वो मान लीजिए x मीटर। ओके, x सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में। अब हमें देखना क्या है, क्वेश्चन में क्या दिख रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टील वेस्टेज, स्टील वेस्टेज कितनी स्टील वेस्ट हुई है, 1/12 ऑफ x, 1/12 x या x/12। तो देखिए ये स्टील वेस्ट हो गई है, तो एक्चुअल स्टील यूज, ओके, तो स्टील वेस्टेज इतनी होगी, तो एक्चुअल स्टील यूज क्या होगा, वो होगा हमारे पास टोटल स्टील माइनस x/12। ओके, तो टोटल स्टील, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसको माइनस कर लेना, 12 तो आ जाएगा आपका 11/12x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो स्टील आई है वो किसके इक्वल है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11/12x इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, जो क्या है हमारे पास 132 × 66 ओवर में 100। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 11x को एंगल देना 132 × 66, 12 डिवाइड में उस तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, 11 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 66, 100 अपनी जगह पड़ा हुआ है, इसको ऐसे रहने देना, इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा 132 × 72 ओवर में 100, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो और पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ओके,